ओके तो नमस्ते आदाब श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में, इस नए दौर में, जहां पे आप स्टार्ट करने वाले हैं आपका सीए इंटरमीडिएट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीए इंटर न्यू बैच बाय सीए संकल्प कांस्टिया। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? देन लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सुपर डुपर एक्साइटेड हूं मैं इस बैच के लिए, ट्रस्ट मी, एंड आई एम श्योर बहुत 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 मजा आने वाला है। सो यही यहां पे मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे बहुत सारे दोस्त फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, आई नॉट स्पेसिफिकली नेम, बट इफ यू कैन सी तो कहां कहां से लोग हैं। सो दिल्ली, कोटा राजस्थान, बिहार, अजमेर, नागपुर, चंद्रपुर, सोमनाथ, जयपुर, मुंबई, हरियाणा, so on and so forth. The list is endless. Wow. So क्या बोलते हो पब्लिक? एक्साइटेड हो? सीए फाउंडेशन का एग्जाम्स तुम लोग ने क्लियर कर लिया है, एंड टाइम टू रॉक द सेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को धीरे धीरे बताते जाऊंगा। बट यस, बट उसके पहले क्यों ना मैं अपने बारे में कुछ आप लोग को बता दूं, सो दैट वी आर कनेक्टेड फ्रॉम डे वन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को आप सब लोग से चाहिए रहेगी थ्रू आउट द सेशंस इज दैट एवरीबॉडी हैज टू बी पार्टिसिपेटिव। ठीक है, जितना आप मेरे साथ कम्युनिकेट करोगे उतना अपने सेशंस में मजा आएगा, एंड द बेटर वी विल बी एबल टू बी प्रोडक्टिव। तो एक वादा आप लोग को मुझे करना है, दैट यस सर, वन, वी विल बी 100% अटेंटिव एंड कम्युनिकेटिव, एंड दूसरा सर, वी विल ट्राई टू बी 100% प्रेजेंट इन ऑल द लेक्चर्स। देखो, जोश जोश में स्टार्ट तो सब करते हैं, ठीक है, बट फिर वही है, जो कंसिस्टेंटली उसको ले जा पाता है ना, बस वही सिकंदर कहलाता है। सो 101% आप इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। बस फॉलो करते रहिए जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूं सारी चीजें, एंड आई एम श्योर यू गाइस आर गोइंग टू क्रैक इट। बट दो चीजें मेरे को आप लोग की तरफ से चाहिए गाइस, प्लीज, वादा कर रहे हो ना? एक, नॉन स्टॉप कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द लेक्चर्स, वन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दूसरा कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, कि यस आज मुझे लेक्चर अटेंड करना है, मतलब करना ही है। और मैं आपको बोल रहा हूं स्टार्टिंग के 10 12 15 लेक्चर्स में तो फुल 100% अटेंडेंस होगा, बट उसके बाद जो कंसिस्टेंट रह पाएगा, मैं आपको बताता हूं, वो ही आगे तक कंसिस्टेंटली एग्जाम को क्लियर भी कर पाएगा। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी इयर्स ऑफ टीचिंग, ऑफ सो मेनी इयर्स ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट टेल्स मी गाइस। ठीक है, सो गेम उधर ही चेंज होता है। यस, सो ठीक है, सो कम्युनिकेशन अपन करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन। और स्पेशली ये देखो कैसा है, ऑनलाइन लेक्चर है, ठीक है। चलो लाइव में तो आप सो रहे हो, जाग रहे हो, आपका ध्यान है कि नहीं, आई हैव अ वे कि भाई मैं आपको देख के बता सकता हूं। बट अब यहाँ पे ऑल ऑफ अस आर ऑनलाइन, तो डिसिप्लिन मैं मेंटेन करवाऊंगा, एक्साइटमेंट मैं लेकर आऊंगा हर सेशन में, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आ जाना, बाकी टेंशन की बात है ही नहीं। और लेक्चर का टाइम है 2 to 4:30, तो टाइम तो मैंने ऐसा चूज किया है कि हाँ, लंच के बाद या तो इस पार सो जाएंगे या उस पार बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे। तो पता है आपको मैंने क्यों ये टाइमिंग चूज किया? क्योंकि मुझे पता है ये टाइम पे सबको नींद आती है, बट मुझे अपने लेक्चर पे इतना कॉन्फिडेंट है कि आपको ना सोएंगे ना सोने देंगे। ठीक है, सो दैट्स द होल थॉट प्रोसेस। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 1-2 सेशन एकदम लाइट रखूंगा मैं, मजा आएगा आपको, एंड फिर धीरे धीरे टेक्निकलिटीज ऑफ दिस सब्जेक्ट में अपन जाएंगे। ठीक है, बट उसके पहले ये सब चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूं इन डिटेल, क्यों ना उसके पहले अपने बारे में कुछ चीजें बता दूं मैं आपको। चलो, मेरी इस टाइम पे अच्छी पढ़ाई होती है, शुभम बोल रहा है, वेरी गुड, नाइस टू हियर दैट। तो और बोलते हैं ना, एक सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। तो सो लेट मी गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। सो मेरा नाम है सीए संकल्प कांस्टिया, नाम तो सुना होगा सेनोरिटा। हाँ है। सो यस, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट
एंड आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एज वेल। तो मैंने सीए और सीएस दोनों साथ में अपना स्टडीज किया था। आई एम फ्रॉम मुंबई, सो मुंबई में ग्रेजुएशन मेरा एनएम कॉलेज, नरसिंह मोहन कॉलेज करके है, वहां से हुआ था। एंड बस वही टाइम पे सपने देख लिए थे कि यस सीए करना है, एंड इस तरह से करना है कि दुनिया याद रखे। आज से अगर 15 साल पहले मैं अपनी बात करूं तो 10-12-15 साल पहले की बात करूं तो मैं भी आपकी जगह पर ही बैठा था, ठीक है। आंखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। राहें बहुत अच्छी रही है, और मंजिल जो सीए की मंजिल थी वो भी ऐसे ही चलते चलते मिल गई। तो मैं बोल रहा हूँ, आई कैन इमेजिन, आई कैन जस्ट विजुअलाइज कि 12 साल पहले जो मेरी सिचुएशन थी, यू आर एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस, राइट। सर आपको इंटर में कितने अटेम्प्ट लगे थे? गुड क्वेश्चन। सो मेरा इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था, एंड कैसे हुआ था वो टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग के साथ मैं जरूर शेयर करते रहूंगा, ठीक है। सो माई सेल्फ CACS संकल्प कांस्टिया, प्रोफेशन से एज आई टोल्ड यू चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड अब मैंने जब सीए कंप्लीट किया तो सर आपने सीए करने के बाद सीधा जॉब करना किया, आपने किया, या आप सीधा टीचिंग में आ गए? तो मैं आपको मेरी स्टोरी सुनाऊं, सुनना चाहोगे मेरी स्टोरी? सीए बनने के बाद मैंने क्या किया था? यस यस शुभम। ओके, सो वंस आई कंप्लीटेड माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ध्यान से सुना, मेरे को हमेशा टीचिंग का ही काफी शौक था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी इन दिस फील्ड। और मैंने सीए फाइनल में तब था जब मेरे थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाना चालू कर दिया था और फ्रेंड्स को पढ़ाता था, तो मुझे काफी टीचिंग का एक पैशन था। बट मेरे घर वालों ने बोला यार सीए हो गया है, सीएस हो गया है, निकल गया तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरा ऑलमोस्ट है ना ग्रेजुएशन तक सीएस कंप्लीट भी हो गया था, और सीए भी बाय द एज ऑफ बिफोर 22 आई वाज ऑलरेडी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो घर वालों ने बोला यार इतना अच्छा डिग्री लिया है तो सीधा टीचिंग में क्यों जा रहा है, थोड़ा टाइम एटलीस्ट मार्केट का, जॉब का एक्सपीरियंस तो ले, देख तो सही, तो उससे क्या तेरा थोड़ा पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाएगा, एंड यू नो स्टूडेंट्स को जब पढ़ाएगा तो दे विल ऑल्सो गेट अ बेटर आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, एंड दैट इज व्हेन आई जॉइंड जेपी मॉर्गन, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी इज व्हाट आई जॉइन। एंड वहां पे मैंने प्रैक्टिकली जो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ना वही सारा काम किया है। जी हाँ, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो आई वॉज अ सीनियर एनालिस्ट इन जेपी मॉर्गन। सो मैंने एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट ज्वाइन किया था, फिर एक साल बाद मेरा प्रमोशन हुआ, आई वॉज promoted to senior financial analyst, and then I was in their asset management and financial due diligence team, and that is where मैंने ये subjects choose किए, costing and FM। तो जो आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ना वो मैं practically कर चुका हूं, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल एनालिसिस एक एफएम में पढ़ाऊंगा, या कॉस्टिंग में आप लोगों को जो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और ये सब चीजें कराऊंगा ना, ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली की है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड ये एक्सपोजर बहुत कम लोगों को मिलता है, मैं आपको बता रहा हूं। यस, यू नो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक ऑडिट में जाता है, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, या फिर टैक्स में जाता है, डायरेक्ट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। आई वॉज द प्रिविलेज्ड वन कि मैंने इन डिफरेंट फील्ड्स में काम किया, और वो डिफरेंट फील्ड्स में काम करके आज थैंकफुली वही चीजें पढ़ाने का मौका मिल रहा है। सो यू आर स्टडिंग फ्रॉम समबडी हु हैज एक्चुअली सीन दैट वर्ल्ड, एंड मैं जब आपको वो कनेक्ट करूंगा ना वो दुनिया से, मजा आ जाएगा, ठीक है। बाकी बुकिश नॉलेज तो देखो सब होता ही है, देते ही है, बट जब मैं आपको कनेक्ट करूंगा कि प्रैक्टिकली कैसे एक एक मार्केट फंक्शन करता है, यू नो दैट्स वेयर you will realize how the whole game changes। तो इससे ना आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। अगर पढ़ाई को एज अ बर्डन लेके अपन लोग ने पढ़ा ना, देन इन दैट केस इट विल बिकम अ बिग प्रॉब्लम। बट यही अगर मैं आपको प्रैक्टिकल चीजों के साथ कनेक्ट करता रहूंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करता रहूंगा, आई गॉड मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि यस यार ये तो और पढ़ना है मुझे, और ये आपको रियलाइज हो जाएगा विद इन 1 to 2 lectures दैट हाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू to the whole world। ध्यान से सुनना, to the whole world when I am teaching you this subject, ठीक है। So खाली बुकिश नॉलेज नहीं,
आपको एक सच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के छोड़ूंगा मैं बाय द टाइम यू क्लियर योर इंटरमीडिएट, एंड आई एम श्योर इंटर के बाद फाइनल में भी आप अपन दोनों का साथ रहने ही वाला है. So, जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, आई प्रॉमिस यू टू कन्वर्ट योर पर्सनैलिटी इनटू अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. मतलब बाहर निकलोगे तो लोग बोलने चाहिए, अरे भाई संकल्प सर से पढ़ा है क्या. तो दैट्स हाउ द एफर्ट्स दैट वी आर गोइंग टू मेक. ठीक है. सो जेपी मॉर्गन मैंने ज्वाइन किया आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. वहां पे एज आई टोल्ड यू असेट मैनेजमेंट टीम में था, इनटू फाइनेंशियल एनालिसिस, इनटू रिसर्च एंड ऑल ऑफ ड्यू डिलिजेंस थिंग. तो वो चीजें मैंने की. क्या होता है उस चीज में वो धीरे धीरे जैसे जैसे सेशंस होते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा. उधर मैंने अप्रोक्सीमेटली 4 years काम किया, एंड देन फाइनली जब मुझे लगा कि यस वो पर्सनालिटी डेवलप हो चुका है, वो नॉलेज आ चुका है, तब मैंने अपने परों को और बड़ा किया और मैंने बोला कि चलो लेट्स स्टार्ट माय ओन कोचिंग क्लासेस. एंड देन बॉम्बे में एक छोटी सी जगह लेके मैंने खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की. वहां पे तब फेस टू फेस के लेक्चर्स होते थे, तब तो ये ऑनलाइन और ये सब सुना भी नहीं था. तो फेस टू फेस लेक्चर्स स्टार्ट किए मैंने. अराउंड 2 to 3 स्टूडेंट्स थे फर्स्ट बैच में. एंड देन फिर बाद में वो एक कहावत है ना, हम तो चले थे कारवां बनता गया. तो बस ऐसा ही कुछ सिनारियो वाज विद मी एज वेल. फिर बाद में मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे कुछ मेरे लेक्चर्स डाले, विच सीए फाइनल के लेक्चर्स थे वो, विच वाज लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया. उस दिन रियलाइज हो गया कि बॉस ऑनलाइन कोचिंग इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द एजुकेशन मार्केट. एंड कोविड के जस्ट पहले, कोविड के ही पहले इनफैक्ट मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दी थी. दैट टाइम आई वाज मोर इनटू सीए फाइनल, देन फिर सीए इंटर का बैच लिया, एंड नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक. तो आज की तारीख में मैं सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 4 विच इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड पेपर नंबर 6A विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों आप लोग को पढ़ाने वाला हूं. एंड इन दोनों सब्जेक्ट में योर एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्क्स शुड बी गैस करो, चलो कितना मार्क्स लाकर दिखाओगे मुझे, या चलो गैस करो मेरे एक स्टूडेंट को कितना हाईएस्ट मार्क्स आया है. चलो आप बताओ. कॉस्टिंग का चलो पहले बताओ, फिलहाल अपना कॉस्टिंग का बैच चालू है. लेट्स डिस्कस अबाउट कॉस्टिंग. एनी गेसेस हाउ मच इज द मार्क्स दैट माय स्टूडेंट इन सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज स्कोर्ड? शौनक केडिया बोल रहा है 85, गौरव बोल रहा है 90, प्राची बोल रही है 99. एक मार्क क्यों छुड़वा रही है? बाकी लोग कुछ अपना लगता है होमवर्क करके आए हैं. एंड यस, नकुम बोल रहा है 90 अप, आशु बोल रही है 90, एंड बाकी काफी सारे लोगों ने 100 भी बोला है. जिन्होंने 100 बोला है, यस शायद वो अपना होमवर्क करके आए हैं. एंड यस इट वाज आई थिंक May 22 अटेम्प्ट मिस्टर अरिन राग का. he scored 100 out of 100 in this subject cost and management accounting. जी हाँ, और अगर वो कर सकता है then definitely आप भी कर सकते हो. तो वो भी आप ही के जैसे मेरा लाइव प्लस गूगल ड्राइव का स्टूडेंट था. he cleared the examination in first attempt with golden marks and created history by scoring 100 out of 100. तो अब आप लोगों के लिए एक बेंचमार्क बन गया है. बॉस मुझे पता नहीं है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स में कितना क्या स्कोर करने वाले हो, बट मेरा ये एक सब्जेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, इस एक सब्जेक्ट की वजह से आपका मैं पूरा का पूरा सीए इंटरमीडिएट निकलवा दूंगा. ये मेरा वादा है. चलो आपको मैं मेरा पूरा सीए इंटरमीडिएट निकलवा दूंगा, ये मेरा वादा है. जस्ट on the basis of this 1 or 1.5 सब्जेक्ट कॉस्टिंग प्लस मैं एफएम को भी गिन लेता हूं, तो ये दोनों को मिला के 150 मार्क्स इज एंड शुड बी योर फोकस. एंड अगर वो फोकस के साथ अपन पढ़ने वाले हैं, देन इन दैट केस देयर इज नो लुकिंग बैक. मतलब एक वर्ड भी कहीं पे भी अपने को मिस आउट नहीं करना है. दैट्स द इंटेंसिटी दैट आई वॉन्ट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू. क्या बोलता है पब्लिक? आर वी ऑल रेडी फॉर इट guys? yes, चलो then let's do it. So आज आप लोग को अपनी बुक में लिखना है that I will score 90 plus marks, and ये आपका एक मैनिफेस्टेशन होना चाहिए.
और ये जब आप अपना नोटबुक ओपन करोगे एवरी डे आपको पहले ये लाइन दिखनी चाहिए दैट आई एम गोइंग टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन कॉस्टिंग एंड एफएम. तो आई एम गोइंग टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स. सर 90 प्लस क्यों लिखवा रहे हो, 100 ही लिखवाओ ना. देखो इच्छा तो वही है बट लेट्स बी रियलिस्टिक. सो 90 प्लस लिखते हैं, लेट्स बी रियलिस्टिक. ये भी आ गया तो मैं बोल रहा हूं इससे बड़ी बात अपने लिए और कुछ नहीं होगी, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू राइट. नाम के ऊपर आई एम गोइंग टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स in my CA inter costing exams. एवरी डे इसको देख के एक मोटिवेशन लेना है, एट द सेम टाइम अपने आप को पुश भी करना है दैट देखो 90 ऐसे ही नहीं आता है, अपन सबको पता है एक सीए लेवल का एग्जाम है. सो ऑल ऑफ अस नो द इंटेंसिटी लेवल इंस्टीट्यूट का हाई रहता है ऐसे सब पेपर्स में. लोगों का इतने मार्क्स का फ्रैंकली स्पीकिंग अटेम्प्ट भी नहीं होता है. वो अटेम्प्ट में ना मैंने ना कुछ इंटरव्यूज लिए थे एग्जाम के बाद यूट्यूब पे. मैंने मेरा रिव्यू दिया था पेपर का दैट अगर आपका इस पेपर में 85 to 90 के बीच में अटेम्प्ट हुआ है देन इट्स अ गुड थिंग दैट यू हैव डन. लिटिल डिड आई नो कि कुछ महीनों बाद 2 महीनों बाद मुझे ही मेरा स्टूडेंट आके एक रिजल्ट देगा दैट सर आप 85 to 90 अटेम्प्ट करने की बात कर रहे हो, मैं 100 मार्क्स लेकर आया हूं. सो दिस इज वॉट इज गोइंग टू बी आर गोल. ठीक है, आपका और मेरा ताली दोनों हाथ से बजती है. मुझे भी उतने ही एफर्ट्स डालने हैं टू एंश्योर दैट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सो दैट वी कैन रीच टू दिस माइलस्टोन. एट द सेम टाइम आपसे भी मैं इतनी ही मेहनत करवाऊंगा सो दैट वी रीच टू दिस माइलस्टोन. तो अगर यहां पे रीच करना है तो कहना इससे बहुत सारे राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए मैं आप लोगों को पहले क्लास में करवाऊंगा, फिर थोड़ा थोड़ा रोज होमवर्क भी दूंगा. तो प्रॉमिस नंबर 2, क्या आप लोग रेगुलरली होमवर्क करके आओगे मेरे लेक्चर्स में? ठीक है, बिकॉज तो ही आपको समझ में आएगा ना, प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा कि हाँ भाई क्लास में सर ने जो पढ़ाया है वो हम भी खुद से कर पा रहे हैं या नहीं. बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. ठीक है, सो होमवर्क भी अपने को अच्छी तरह से करना है एंड दिस इज गोइंग टू बी योर मोटिवेशन from now on. All right guys, चलो सर बहुत बढ़िया. We are now super excited to start. Done. Promise मिल गया है मुझे सबकी तरफ से and that's what I want. चलो great. अब let me tell you one thing. ये एक नया सब्जेक्ट है जो आप लोग पढ़ रहे हो. ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग सब लोग मेजरली ठीक है एटलीस्ट more than 80% of the crowd has cleared CA फाउंडेशन एंड अब तुम लोग इंटर में फर्स्ट टाइम आए हो. ठीक है, सो इंटरमीडिएट का मैं पहले आप लोग के साथ सिलेबस डिस्कस करता हूं एंड देन फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें अपने सब्जेक्ट्स का क्या रोल रहेगा. सो सीए इंटरमीडिएट, आज की तारीख में इस सीए इंटरमीडिएट को सीए इंस्टीट्यूट ने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 में उन्होंने 3 सब्जेक्ट्स रखे हैं. पहला सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंट्स, दूसरा सब्जेक्ट है लॉ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एंड तीसरा सब्जेक्ट है टैक्सेशन. इस टैक्सेशन में डीटी आईडीटी दोनों आ गया. एंड फिर आता है अपना ग्रुप 2. ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स हैं. पहला सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको मैं प्यार से कॉस्टिंग ही बोलूंगा. दूसरा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग. ठीक है, एंड थर्ड सब्जेक्ट है आप लोगों का एफएम एंड एसएम. राइट, सो इसमें से जो सब्जेक्ट्स मेरे हाथ में है, जो मैं आप लोगों को कवर करवा के फुल आउट ऑफ फुल लाने वाला हूं, आर गोइंग टू बी कॉस्टिंग एंड एफएम. ठीक है, ओके. अब इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हो? सो कैन आई से भाई चलो अपने लोग एडवांस अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स बेसिकली पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है. लॉ अपन लोग पढ़ चुके हैं. दिस इज अ टोटली न्यू सब्जेक्ट फॉर यू. टैक्सेशन, राइट. कॉस्टिंग इज टोटली न्यू सब्जेक्ट फॉर यू. ऑडिटिंग इज अ टोटली न्यू सब्जेक्ट फॉर यू. FM financial management is a totally new subject for you and strategic management is also totally new subject for you. तो all together कितने नए सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो इंटरमीडिएट में? वेल इट इज गोइंग टू बी 4 एंड इसीलिए कहते हैं कि इंटरमीडिएट
is the most crucial stage of your CA journey. ठीक है, सो क्या सीन है पता है, अब यही जब आप फाइनल में जाओगे ना, तो फाइनल में ग्रुप 1 में है FR विच इज अकाउंट्स, ग्रुप 1 में है ऑडिट, ग्रुप 1 में है SFM, कैन आई से ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपके जो इंटर में वही फाइनल में, ग्रुप 2 में DT IDT, कैन आई से ये DT IDT अपन लोग इंटर में भी पढ़ चुके हैं. सो सीए फाइनल में कोई नया सब्जेक्ट नहीं आएगा, सीए फाइनल में वही सब होगा, उसका एडवांस लेवल होगा जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो ऑलरेडी. Getting me? So that is where intermediate becomes the most important and crucial level, because अगर इसको कर डाला तो लाइफ समझ लो झिंगा लाला. ऑलराइट, चलो. सो गौरव का क्वेश्चन है सर बुक कितनी पेज की बनाए, सब बताऊंगा धीरे धीरे, एक एक चीज आप लोग को मैं, एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू ऑल, बट जस्ट टेलिंग यू ऑल दैट 4 नए सब्जेक्ट है. ठीक है, सो दैट इज वेयर आवर फोकस शुड स्पेसिफिकली इंक्रीज इन दीज 4 सब्जेक्ट्स. लॉ में ऑब्वियसली एक एडवांस लेवल पढ़ोगे आप, अकाउंट्स में एक एडवांस लेवल पढ़ोगे, बट एटलीस्ट एक आइडिया है अपन को इन दोनों सब्जेक्ट का. तो आओ ये 4 सब्जेक्ट को अब अपन कैसे मैनेज करने वाले हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं. तो पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब सीए का एग्जाम दिया था, चलो आप लोग मुझे बताओ, ये जो सीए इंटरमीडिएट अभी आया है ये न्यू सिलेबस का है, इसके पहले जो इंटरमीडिएट था उसमें कितने सब्जेक्ट्स थे टोटल मिला के, ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिला के कितने सब्जेक्ट्स थे? चलो लेट मी सी, आप लोग क्या जवाब देते हो. कौन बोलो. हाँ करेक्ट. सो आप लोग सब लोग को पता है सर, पहले तो है ना 8 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो पहले तो देयर यूज्ड टू बी 8 सब्जेक्ट्स, उसको अब इंस्टीट्यूट ने 6 कर दिया है. नाउ लेट मी टेल यू कैसे ये ट्रांजिशन हो रहा है. मैंने जब अपना सीए इंटर का एग्जाम दिया था, हमारे टाइम पे होता था PE2 प्रोफेशनल एजुकेशन 2. सो PE2 में हमारे टाइम पे देयर यूज्ड टू बी 6 सब्जेक्ट्स. यस यू हर्ड दैट राइट, देयर यूज्ड टू बी 6 सब्जेक्ट्स. उसके बाद में उन्होंने लाया IPCC. IPCC में देयर यूज्ड टू बी 7 सब्जेक्ट्स. फिर उन्होंने लाया इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में देयर यूज्ड टू बी 8 सब्जेक्ट्स. फिर अब उन्होंने लाया सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स. इस सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स में वो वापस से उस लेवल पे आ गए हैं जो लेवल पे मैंने सीए का एग्जाम दिया था एज अ PE2 स्टूडेंट, एंड विच इज यस 6 सब्जेक्ट्स अगेन. तो एक कहावत है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड हियर. सो अब वापस से उन्होंने 6 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए. तो हमारे टाइम पे भी ये अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, कॉस्टिंग, ऑडिट, एंड FMSM की जगह पे देयर यूज्ड टू बी अ सब्जेक्ट IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट वो अब उन्होंने रिमूव करके FMSM डाल दिया है. और कॉस्टिंग और FM जब मैंने एग्जाम दिया था इट यूज्ड टू बी ऑफ 100 मार्क्स टूगेदर. जी हाँ, तो कॉस्टिंग के 15 चैप्टर प्लस FM के 9 चैप्टर सब मिला के खाली 100 मार्क्स का था. तो इंस्टीट्यूट को किसी ने सजेशन दिया कि भाई इतने सारे चैप्टर्स एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स के लिए कैसे रख रहे हो आप. देन उन्होंने कॉस्टिंग को सेपरेट किया एंड कॉस्टिंग को फुल 100 मार्क्स का किया, एंड FM को सेपरेट करके 50 मार्क्स के लिए यहां पे पेपर 6A में उन्होंने डाल दिया. जस्ट गिविंग एन आइडिया ऑफ हाउ ट्रांजिशंस हैपन इन कोर्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी. तो पहले 8 कोर्सेज थे, 8 चैप्टर्स, 8 सब्जेक्ट्स थे, फिर 7, पहले 6 थे, फिर 7 हुए, फिर 8 हुए, फिर वापस से अब 6 चैप्टर्स हो गए, 6 सब्जेक्ट्स हो गए. अच्छा मुझे बताओ, पासिंग आप लोग को पता है कैसे पास होता है आदमी? ठीक है, आई एम श्योर आप लोग को रैंक लाना है, आई एम श्योर आप लोग को उससे भी अच्छा स्कोर करना है. बट अगर जस्ट इफ आई हैव टू आस्क यू कि अगर आपको एग्जाम्स पास करना है, देन इन दैट केस कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा? कैन एनीबडी टेल मी गाइस, कैन एनीबडी टेल मी? सो ओके, सो कैन आई से ग्रुप 1 and group 2, yes, 40 in each subject. अभी तो एक सीरीज आई है हाफ सीए, उसमें भी उसने ये चीज एक्सप्लेन की है, तो आई एम श्योर आप लोग को ये पता ही होगा अब तक, दैट 40 in each subject and 50 in aggregate. तो सर कैसे होता है ये, एक बार बता दो आपको. ठीक है, चलो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये मेरा ही सब्जेक्ट आप फर्स्ट पढ़ रहे हो, एंड देयरफॉर मैं उस हिसाब से एक एक चीज आपको बताने वाला हूं. 40 in each subject and 50 in aggregate. दूसरा चीज, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो उन्होंने चेंज किया है इज दैट पहले आप
इंटरमीडिएट का कोई भी ग्रुप पास करते थे, या रादर ग्रुप 1 ही स्पेसिफिकली पास करते थे, तब भी आपको आर्टिकलशिप का ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट करने को अलाउ करती थी इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट ने वो रूल चेंज कर दिया है एंड बोला है कि बॉस जब तक दोनों ग्रुप क्लियर नहीं होता है तब तक आप आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। सो दैट वेयर माय easy suggestion to you is give both the groups for sure. And I'm sure आप लोग सब लोग कॉस्टिंग का बैच अटेंड कर रहे हो, लेक्चर अभी अटेंड कर रहे हो, तो आई एम अज्यूमिंग कि सीधी सी बात है आप सब दोनों ही ग्रुप देने वाले होंगे। एक रैंक का चांस है, दूसरा सेट ऑफ का भी चांस है, तीसरा जब तक दोनों ग्रुप नहीं होता आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होगी, आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होगी तब तक आपका फाइनल का अटेम्प्ट नहीं आएगा। तो इट इज ऑब्वियस कि एंड ऑफ द डे तो मुझे सीए फाइनल में जल्द से जल्द पहुंचना है, तो क्यों ना दोनों ग्रुप दू, एंड डेफिनेटली अचीवेबल है विद प्रॉपर गाइडेंस, और उसके लिए तो हम यहाँ पे बैठे ही हैं। तो सर कैसे हम लोग ये एग्जाम को पास करेंगे आप जरा बताओ। तो नाउ यू हैव टू आंसर मी, ठीक है। आप लोग ने ये तो बोल दिया 40 नीच सब्जेक्ट 15 एग्रीगेट, 2 मिनट लेके अब मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भाई देखो अगर ऐसा सिनारियो है तो आप मुझे बताओ कि क्या ये बंदा से मिस्टर, आप लोग में से किसी का नाम लेता हूं, तो अकाउंट्स में, लॉ में और टैक्स में इसका मार्क्स देखना भाई, इसका मार्क्स है 45 75 35, चलो 45 55 35। क्या ये स्टूडेंट ग्रुप 1 में क्लियर है क्या? और से उसका ग्रुप 2 का मार्क्स भी मैं आपको बताता हूं। से कॉस्टिंग में उसको आया है 58, ऑडिट में उसको आया है 57, एफएमएसएम में उसको आया है 38। बोलो टोटल बोलो, क्या ये बंदा एक भी ग्रुप में पास है क्या? वेल अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट क्लियर इन आइदर ऑफ द ग्रुप्स। अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो 90 एंड 100 135 हो रहा है, बराबर है। एंड यहां पे टोटल करता हूं तो इसका टोटल हो रहा है 153। इवन दो यहां पे इसका 50 इंटू 3, 50 का आपको एग्रीगेट चाहिए तो 50 इंटू 3 50 का 150 का एग्रीगेट होता है। ये होते हुए भी ये बंदा है फेल जस्ट बिकॉज ही हैज नॉट स्कोर्ड 38 इन ईच सब्जेक्ट। एंड यहां पे 135 आया इसको, बराबर है। सो आइडियली 135, तो 150 का भी टोटल नहीं है, एंड यहां पे उसको एक सब्जेक्ट में कम भी है, यहां पे ऑल्सो वी विल से ही इज फेल। तो दैट टेल्स अस दैट कोई भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लिया जा सकता है, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट वी हैव टू स्कोर द गोल्डन मार्क्स एंड दैट इज 40। तो चलो भाई, ये वाला फर्स्ट स्टूडेंट तो अपना क्लियर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अब आपको बताना है क्या ये सेकंड स्टूडेंट क्लियर हो पाया क्या? इस सेकंड स्टूडेंट का मार्कशीट कुछ ऐसा है, इस सेकंड स्टूडेंट का मार्कशीट कुछ ऐसा है, एडवांस अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन, ठीक है। एंड दूसरा ग्रुप 2 में कॉस्ट, ऑडिट एंड से एफएमएसएम, ठीक है। इसका मैं मार्क्स बता रहा हूं आप लोगों को, आपको बताना है वेदर ही इज क्लियर और नॉट। से 55 55 एंड 50, एंड यहां पे मैं लिखता हूं से 48 48 32 एंड 56। अब आप बताओ क्या ये क्लियर है या नहीं। सबसे पहले टोटल करो, टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे इसका? मिनिमम ग्रैंड टोटल 150 तो चाहिए, क्योंकि एग्रीगेट तीनों का मिला के 50 होना ही चाहिए। तो 50 इंटू 3 150, तो क्या 150 हो रहा है क्या? द आंसर इज सर 160 हो रहा है। एंड यहाँ पे चलो बोलो बोलो चल। सो 48 प्लस 32 प्लस 56, एंड यहाँ पे इट इज 136। तो कैन आई से दिस इज वेयर ही इज फेल, बट एटलीस्ट ये बंदा ग्रुप 1 में पास हो चुका है। तो अब समझ में आ रहा है कैसे पास होते हो आप, कैसे पास होते हो आप, समझ में आ रहा है। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं जो थर्ड चीज, मैं उसके बारे में बोलूंगा नहीं कुछ, थर्ड चीज खाली मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। आपको बताना है क्या सीन हो रहा है इस केस में। ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से देखना अब मेरे इस एग्जांपल को।
ध्यान से देखना मेरे इस एग्जाम्पल को। आप लोग को बताना है पास या फेल। आप लोग को बताना है पास या फेल। एक मिनट। हाँ, चलो गाइस, आप लोग को बताना है क्या सीन है इसका। ग्रुप 1 पास, ग्रुप 2 पास, बोथ ग्रुप पास, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट? बोलो, खाली पास मत लिखो, हाँ पूरा बताओ। ओनली ग्रुप 1 पास, ओनली ग्रुप 2 पास, बोथ ग्रुप पास, और व्हाट इट इज, सोच समझ के। करेक्ट 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 सर, ये तो भगवान का आदमी है लगता है। 165 एंड इधर का टोटल 144। अब एग्रीगेट 150 है, सो एग्रीगेट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 165 है इसको भाई साहब को इसमें। तो ग्रुप 1 तो क्लियर है, वो वन साइड 150 के ऊपर भी है, 40 के ऊपर भी है। ग्रुप 2 में इंडिविजुअली 40 है बट एग्रीगेट 150 नहीं है, बट बिकॉज बंदे ने दोनों ग्रुप साथ में दिया है तो इसका ग्रैंड टोटल हो रहा है, इसका ग्रैंड टोटल हो रहा है 309 मार्क्स। ठीक है, 309 मार्क्स। एंड अगर इसको ये 309 मार्क्स आया है तो एग्रीगेट 6 का 6 इंटू 50 300, सो 6 इंटू 50 300, तो क्या ये 300 से ज्यादा है? यस। एंड दूसरा, क्या 40 मार्क्स मिनिमम सब में मिला है? यस। एंड सिंस दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, ही विल बी डिक्लेयर्ड पास इन बोथ द ग्रुप्स। जी हां, इसी को कहते हैं सेट ऑफ बेनिफिट। तो ये जो भी स्टूडेंट है, यस सेट ऑफ से पास हुआ है। कैसे सेट ऑफ? भाई 144 है, उसमें 40 40 तीनों में है ही, बट एग्रीगेट में अटक रहा है। दिस कैन बोरो फ्यू मार्क्स फ्रॉम ग्रुप 1 सच दैट उसका भी 150 हो जाए और वो क्लियर हो जाए। क्या आप लोग को समझ में आ गया एवरीबॉडी गाइस? ठीक है, देखो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, हो सकता है आपको पता हो सकता है नहीं पता हो, बट अगर नहीं पता है तो पता होनी चाहिए। दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग एट द बिगनिंग इटसेल्फ। ठीक है, चलो डन। अब एक और छोटा सा लास्ट एग्जांपल लेता हूं, इसके थ्रू भी एक और नया कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो शायद आप लोग ने ना सुना हो तो अच्छी बात है। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2। ग्रुप 1 का इसका टोटल है से एडवांस अकाउंट्स 55, लॉ 55, टैक्स 55, 165। आप लोग का ग्रुप 1 का आंसर मेरे पास आ चुका है, बट अभी देखना कॉस्ट 65, ऑडिट 35 एंड एफएमएसएम 45। अब आप मेरे को बताओ, इसका टोटल देख लेते हैं कितना है। इसका टोटल है 145। तो अगर मैं 145 प्लस 165 करता हूं तो 310 है। तो एग्रीगेट तो हो रहा है, बट क्या होगा इस स्टूडेंट का क्या होगा आप लोग बताओ। चलो, इस बंदे का क्या होगा, तुम लोग थोड़ा सोच समझ के बताना। टोटल इसका 310 हो रहा है, ध्यान रखना इसका टोटल 310 हो रहा है। अब क्या होगा इसका? Tell me what will be the result given by ICA Institute to this student. Very nice Shaunak. वेरी नाइस। तो चलो, यस, सो ये सिचुएशन में ये जो स्टूडेंट है
वो बोलेगा मेरा ग्रुप 1 पास है सर, मेरा ग्रुप 1 पास है। एंड ग्रुप 2 के कॉस्टिंग में इसको आया है एग्जेम्पशन, बट बाकी दोनों रीअपियर करना पड़ेगा। रिमेनिंग टू रीअपियर, रिमेनिंग टू रीअपियर। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो इसको क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशन। इसको क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशन। सो अगर आपको 60 से ज्यादा कोई भी सब्जेक्ट में आता है, आपको वो सब्जेक्ट वापस देने की जरूरत नहीं है। आपको वो सब्जेक्ट वापस देने की जरूरत नहीं है। समझ गए? Got it, guys? So exemption is also a concept that you should know. आप तो भाई पास ही होने वाले हो, कोई टेंशन ही नहीं है मुझे, बट सिर्फ बता रहा हूं चीजों के बारे में। चलो डन। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन विथ सम मोर इंफॉर्मेशन। चलो अब अपन क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं एंड हाउ इट इज ऑल गोइंग टू वर्क आउट, मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूं। सो अपन ने एनरोल किया है पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। आपको आपको यहां पे क्या क्या कंटेंट हमारी तरफ से मिलने वाला है, तो से आपको हमारी तरफ से सर कुछ 65 वाला आया है क्या, मतलब नकुम तेरा क्वेश्चन नहीं समझा मेरे को। तो उसको 65 को उसको एग्जेम्पशन, उसको वापस से ये देने की जरूरत नहीं है। बच्चे दो में उसको 150 माइनस 65 रिमेनिंग मार्क्स स्कोर करना है, वैसा। डन? वैसा। चलो अब आते हैं अपन लोग पेपर 4 के ऊपर। पेपर 4 CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ, ठीक है। इस सब्जेक्ट में ICAI के लिए मैं भी जो भी चीजें डिस्कस कर रहा हूं ICAI के नजर से, तो देखो फ्रॉम द एंगल ऑफ ICAI क्या हो रहा है ये देखना। एक आपको पढ़ना पड़ता है इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। कहां से मिलता है ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल? ICAI.org के BOS नॉलेज पोर्टल पे। खाली ये पढ़ के मॉड्यूल पढ़ के हो जाएगा क्या? द आंसर इज नो। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है समथिंग कॉल्ड एज RTP। RTP का मतलब सुना है तुम लोग ने? गाइज एनीबडी ऑफ यू प्लीज राइट डाउन, लेट मी नो क्या होता है RTP। RTP का मतलब होता है रिवीजन टेस्ट पेपर, जो हर अटेम्प्ट के पहले हर सब्जेक्ट के लिए CA इंस्टीट्यूट निकालता है। सो वो हो गया RTP। अच्छा, इसके अलावा इंस्टीट्यूट का और एक मटेरियल होता है जिसका नाम है MTP। MTP का मतलब क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं मॉक टेस्ट पेपर। इसको बोलते हैं मॉक टेस्ट पेपर। ओके, उसके बाद में और कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या सर? हाँ, पास्ट पेपर्स। भाई ICAI के पास्ट पेपर्स भी तो देखने पड़ेंगे अपने को कि हाउ इज इट गोइंग, राइट। सो पास्ट पेपर्स भी पढ़ना पड़ेगा। एंड लास्ट में जो अपने को एक चीज पढ़नी है वो है ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल, समथिंग कॉल्ड एज ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल। जब ये पांचों चीजें पढ़ोगे ना, तब जाके आपका ये पेपर इतनी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा कि आपको मिल जाए 100 आउट ऑफ 100। बट ये सब 5 चीज अलग अलग करने जाओगे तो इतना टाइम तो आपके पास है नहीं। एंड एक जगह जब जमा हो पांचों मॉड्यूल, RTP, MTP, पास पेपर, ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल, जी हाँ, दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ आवर कंटेंट जिसको अपन बोलेंगे ऑप्टिमाइज्ड बुक, विच इज अ ऑथर्ड बुक, जो आपके घर पे आने वाली है। आपके पास हो सकता है आपके पास आ भी चुकी हो। एंड द कंटेंट ऑफ ऑप्टिमाइज्ड इज 1, 2, 3, 4,
अफाई। तो 5 अलग अलग चीजें पढ़ू, क्यों ना उससे अच्छा ये पांचों को एक ही में समेट के ऑप्टिमाइज्ड पढ़ा जाए। क्या बोलता है पब्लिक, सही है? और एग्जाम टाइम पे इन सब को रिवाइज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसके लिए ऑप्टिमाइज्ड है आपकी डिटेल्ड बुक। इसके साथ मैं आपको दूंगा एग्जाम के लिए आपके दिमाग में मैजिक हो जाए तो वो हो जाएगी मैजिक बुक, विच विल बी अ समरी वर्जन ऑफ योर ऑप्टिमाइज्ड। सो जैसे ऑप्टिमाइज डिटेल्ड बुक जिसमें मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास पेपर, ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल सब कुछ कवर्ड है, वैसे ही उसी का एक शॉर्ट फॉर्म या समरी वर्जन जिसको अपन बोलते हैं, दैट बेसिकली इज योर मैजिक बुक। तो ये 2 बुक से अपन लोग मेजरली पढ़ने वाले हैं। Are you all ready and excited? मैं आपको बताऊं इंस्टीट्यूट जब करता है तो इंस्टीट्यूट का देखो, अभी मैं आप लोग को जहां पे लेके जा रहा हूं, जिंदगी में जब तक आप सीए बनोगे तब तक कम से कम 500 बार जाओगे, एंड दैट इज ICAI.org। इसमें स्टूडेंट सेक्शन पे कलेक्ट करना है और बीओएस नॉलेज पोर्टल पे क्लिक करना है। बीओएस नॉलेज पोर्टल पे जैसे ही क्लिक करोगे इधर आएगा क्लिक हियर टू विजिट बीओएस नॉलेज पोर्टल। इमीडिएटली आप उस पे क्लिक करोगे, जैसे ही उस पे आप क्लिक करोगे यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन हियर। इसमें से आप तो अब जैसे देखोगे सीए स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम, क्लिक ऑन दिस सीए मटेरियल न्यू स्कीम, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। यहां पे आपको क्लिक करना है इंटरमीडिएट पे। जैसे ही आप यहां पे इंटरमीडिएट पे क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा ग्रुप 2 पेपर 4 CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे यू विल गेट द लिंक फॉर ऑल द टॉपिक्स। बट क्या अब आपको ये ओपन करने की जरूरत पड़ेगी क्या? वेल द आंसर इज नो, क्योंकि आपके पास है ऑप्टिमाइज्ड। क्या इसका एक एक सम ऑप्टिमाइज्ड में सॉल्व है? द आंसर इज यस। एवरीथिंग दैट इज गिवन हियर, भले ही वो थ्योरी हो, भले ही वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, हर एक चीज मैं आप लोग के साथ, भले ही वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, वो सब चीज आपके ऑप्टिमाइज में आपको मिलेगी। और खाली यही नहीं, ये तो खाली मॉड्यूल हुआ, इसके साथ आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स, सब चीज, ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द बुक दैट यू हैव। तो एग्जाम टाइम पे आपको पता है कि आपको ये 5 चीज अलग से करने की जरूरत नहीं है, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, एंड वो क्लैरिटी ऑफ थॉट अपने को आ जाएगा अपने ऑप्टिमाइज से। और मैंने चैप्टर्स का नंबरिंग भी कुछ इस हिसाब से ही किया है। सो मेरे ऑप्टिमाइज में भी चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट शीट ही है, इंस्टीट्यूट ने भी कॉस्ट शीट ही लिया है। तो इंस्टीट्यूट को देख के ही मैंने अपना बुक बनाया है, ताकि मेरे से कोई भी चीज मिस ना हो जाए, एंड एक एक फ्लो अपना यही इस पे बना रहे। बिकॉज एज अ स्टूडेंट आपको चाहिए, आप इंस्टीट्यूट का एग्जाम दे रहे हो तो सब इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही करवाना सर, तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही करवाया। आपके बुक में जो मैंने सम सॉल्व करवाया है वो भी मैंने इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही सॉल्व किया है, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस रहे दैट यस सर एज पर ICAI ही जा रहे हैं। हाँ, जब मैं उसको आपको समझाते वक्त सॉल्व कराऊंगा तो उसको सिंप्लीफाई वे में कराऊंगा, बट इंस्टीट्यूट का बुक अब आपको रिफर करना नहीं है। ऑप्टिमाइज्ड विल इंक्लूड एवरीथिंग। समझ में आया? एवरीबॉडी इज क्लियर? तो ये से फॉर एग्जांपल इनिशियल पेजेस है, तो यहां पे ये इनिशियल पेजेस है, यहां पे इंस्टीट्यूट ने पूरा अपना पोर्शन दिया है, वो सब मैं अभी आपको गो थ्रू करवाऊंगा। चल ठीक है, डन गाइस। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि अब करना ये सब है, और ये मैं आपको बता रहा हूं पेपर 1, 2, 3, 5 सब में आपको ये 5 चीज करके ही जाना है इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। हाँ गाइस, मतलब रैंक के अगर अपने को एम करना है देन ये सारी चीजें अपन करके जाएंगे तो ही अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट या रैंक हासिल हो पाएगा। एंड आई एम श्योर आप जो भी क्लास कर रहे हैं, जहां से भी कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगी। एटलीस्ट कॉस्टिंग एंड FM के लिए मैं आपको अश्योरिटी देता हूं दैट ओनली डू माई बुक, नथिंग एल्स। यार 100 आउट ऑफ 100
अरिन रांका का मैंने एक इंटरव्यू लिया था, यू कैन लिसन इन दैट, इवन ही डिड ओनली दीज टू थिंग्स। ओके गाइस, तो अब वो भी एक टेंशन गया, अदरवाइज वो भी एक टेंशन रहता है, अरे ये भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी इधर से भी पढ़ना है, उधर से भी पढ़ना है, उससे अच्छा एक जगह पे सब चीज आ गया। सो एक कहावत है, डू बोलते हैं ना, टेक मल्टीपल बुक्स एंड स्टडी देम वंस, और टेक वन बुक एंड स्टडी इट मल्टीपल टाइम्स। क्या करना चाहोगे आप? वन बुक मल्टीपल टाइम्स या मल्टीपल बुक वन टाइम? बोलो, जवाब चाहिए मुझे, जवाब चाहिए मुझे। वन बुक मल्टीपल, कंफ्यूज कर दिया। अरे एक ही बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ू या मल्टीपल बुक में एक बार करूं और कंफ्यूज रहूं? जब बात, सो वन बुक मल्टीपल टाइम्स इज गोइंग टू बी आवर मंत्रा, इज गोइंग टू बी आवर मंत्रा। सर सपोज इंस्टीट्यूट ने कुछ आपने बुक अभी प्रेजेंट कर दिया है, लॉन्च कर दिया, हमारे पास बुक आ गई। सपोज इंस्टीट्यूट ने अगर कुछ नया इंट्रोड्यूस किया, तो कोई नया सम लेकर आ गई, कोई नया क्वेश्चन आरटीपी में आ गया लास्ट मोमेंट पे या कुछ, तो किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। तो भाई अपन है आपके साथ, जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाते ना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहेगा। सो आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी अपडेट आने दो, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात, मुझसे कहो। चलो, तो यस, I'll be there for you, I'll be there for you। सर म्यूजिक क्लास ले रहे हो या कॉस्टिंग क्लास ले रहे हो? चलो, सो यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट वन व्हाट्सएप अवे एंड आपके हर एक चीजों का हल हो जाएगा। ठीक है गाइस, डन। ओके, बस एक ही चीज चाहिए आपकी तरफ से, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। ओके, चलो, सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो सर एक बार ऑप्टिमाइज्ड बुक आप बता दो क्या है एंड कैसे इसमें पूरा का पूरा सिस्टम है। तो चलो आओ, लेट मी टेक यू थ्रू द होल ऑप्टिमाइज्ड बुक, और कैसे मैंने इस बुक को बनाया सो दैट इट कैन बी वेरी यूजफुल टू यू। तो क्या क्या चीजें मैंने इसमें इंक्लूड की है, आप लोगों को ये बताना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट आप लोग भी उसी पैटर्न को फॉलो करो। तो चलो आप कोई भी एक चैप्टर मैं पिकअप करता हूं मेरी ऑप्टिमाइज में से फॉर एग्जांपल कॉस्ट शीट। चलो, कॉस्ट शीट को अगर आप लोग पिकअप करता हूं मैं, तो सबसे पहले अगर आप लोग नोट करोगे तो देयर विल बी अ मोटिवेशनल कोट। बॉस, मोटिवेशन तो लाइफ में सबको जरूरत पड़ती है, क्या आप, क्या मैं, सबको जरूरत पड़ती है। तो पहले इट स्टार्ट्स विद अ मोटिवेशन कोट, एंड उसके नीचे आप लोग देखोगे देयर इज अ एनालिसिस ऑफ मार्क्स, कि भाई कौन से अटेम्प्ट में कितने मार्क्स के लिए आया है, सो दैट आपको एक ट्रेंड पता रहे उस बेसिकली चैप्टर का। तो यहां पे ट्रेंड पता चल रहा है, 10 मार्क्स के लिए ये रेगुलर बेसिस पे आता है चैप्टर, कौन सा, कॉस्ट शीट। तो सबसे पहले यहां पे अपन लोग ने क्या क्या देखा, ऑप्टिमाइज बुक में क्या क्या इंक्लूडेड है। सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट, ठीक है, मोटिवेशन कोट के नीचे आपको क्या दिखा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ट्रेंड एनालिसिस। ये ट्रेंड एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। थर्ड, उसके बाद जब आप पेज को पलटोगे, देन इन दैट केस आपको मिलेगा आपका स्टडी मेंटोर, योर फ्रेंड, योर फिलोसोफर एंड गाइड। अब ध्यान से देखना, यहां पे देखो, रीड, अंडरस्टैंड, रिवाइज, स्ट्रेंथन, एक्सपर्टीज। अगर आपको रैंक में जाना है, से रैंक 11 to 50 या रैंक 1 to 10 सिंगल डिजिट रैंक, देन इन दैट केस आपको ये बुक को एटलीस्ट 5 बार पढ़ना है, 1 2 3 4 5। तो सर क्या ये स्टडी मेंटर, मैं आपको बताता हूं। देखो, जब आप कोई चैप्टर करोगे तो उस चैप्टर में कहने से बतेरे कॉन्सेप्ट्स होंगे, बतेरे एज इन बहुत सारे, राइट। सो जो इतने सारे मेरे पास कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है, वो मैं जब रोज अलग अलग नए कॉन्सेप्ट्स करते जाऊंगा, तो देर आर चांसेस कि मैं पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स को भूल जाऊं। अरे याद नहीं अब कुछ, भूल गए सब कुछ, ऐसा कुछ अगर आपके साथ हो जाए, तो ये एक आपके पास रेडी रेकनर है
जहां पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, सब एक लाइन में आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस विल हेल्प यू रिकैप एवरीथिंग। दूसरा, अब से फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवा दिया क्वेश्चन नंबर से, मैंने एक लेक्चर में आपको करवाया क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। जस्ट टेक एन एग्जांपल, 2, 3 और 4 मैंने करवाया। अब जैसे ही मैं ये 3 क्वेश्चन करवा दूंगा, पहली बार अपना हो गया है, तो आप लोग इसको टिक मार्क कर दोगे, मेरे बोले बिना आपका यहां पे टिक मार्क आ जाना चाहिए। अब क्या एक बार मैंने जो करवाया उससे काम हो जाएगा क्या? द आंसर इज नो। तो आपको फिर जब आप खुद का रिवीजन करोगे, समझो आपने 2, 3, 4 किया, तो आप वहां पे सेकेंड टाइम टिक मार्क करोगे। फिर जब आपको याद आएगा अरे वापस से चलो कॉस्ट शीट रिवाइज करना है, तो जैसे ही आप ये बुक ओपन करोगे, आपको याद आएगा अरे मेरा ये 2 ही बार रिवाइज हुआ है, चलो मेरे को और उसको रिवाइज करना है। हो सकता है इसमें से कुछ आपको लगे कि यार एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा है मास्टर सम, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है मास्टर सम, तो एग्जाम के टाइम के लिए ये आपने इसको हाईलाइट इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। वैसे ही से फॉर एग्जांपल और एक मेरे को कोई लगा इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। तो एग्जाम के टाइम पे सीधा आप आओगे अपना पेपर देके टैक्स का, और ओपन किया आपने ये क्वेश्चन, एंड यू विल बी एबल टू आंसर इट, नो टेंशन व्हाटसोएवर। सो रिवीजन के लिए भी एग्जाम टाइम पे काम आ जाएगा आपको। आपने पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस कितनी बार किए, से फॉर एग्जांपल हो सकता है ये मेरा एक एक करके टिक हो, बट यहां पे मेरा ये मेरा एक सब टिक हो गया है, बट ये मेरा खाली 2 ही बार हुआ है। तो आपको ध्यान आएगा नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज कर रहे हो कि पहले ये 3 को निपटा दो, क्योंकि ये आपका सेकेंड रिवीजन भी बाकी है। फिर आपको आपके पास खुद का टारगेट रहेगा, नहीं यार मुझे ये 4 बार करना है, मुझे ये 5 बार करना है, जब तक 5 बार नहीं होगा मेरे को एक्सपर्टीज नहीं आएगा, मेरे को रैंक 1 to 50 नहीं आएगा। तो दिस इज लाइक योर स्टडी मेंटर, योर फ्रेंड, योर फिलोसोफर एंड गाइड, जो आपको बताते रहेगा दैट हाउ थिंग्स आर वर्किंग। आपका लेक्चर्स में सर के साथ कितना हो गया है उसको आप टिक कर दोगे। होमवर्क दिया तो होमवर्क हो गया, टिक कर दोगे। आपको कोई पार्टिकुलर सम डिफिकल्ट लगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, उसको आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। तो आपको लग रहा है कि भाई सब 5 बार नहीं हो पाएगा, बट एटलीस्ट जो मैंने हाईलाइट किया है उसको तो मैं कम से कम 5 बार कर लूं, तो ये आपको एक इंडिकेटर है जिससे आपको पता चलते रहेगा आपका पार्टिकुलर परफॉर्मेंस। इसके लिए मैंने बोला ये है आपका स्टडी मेंटोर, योर फ्रेंड, जो आपको बताएगा आपका कितनी बार क्या क्या पढ़ के हो चुका है, योर फिलोसोफर, जो आपको बोलेगा भाई कितनी बार और पढ़ना है, योर गाइड, कहां पे कोई चीज आपसे छूट गई है। गॉट इट गाइस? चलो, सो इस हिसाब से यस प्रत्यांशी, उसके आगे का मैं आपको बता दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। तो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स, तो स्टडी मेंटर आपको समझ में आ गया क्या करने वाला है आपका, आपको बताएगा वो योर परफॉर्मेंस एनालिसिस। स्टडी मेंटर इज लाइक योर परफॉर्मेंस एनालिसिस, स्टडी मेंटर, योर परफॉर्मेंस एनालिसिस। डन गाइस? चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। फिर मैंने एक चैप्टर का प्रीव्यू दे दिया ताकि आपको बता रहे कि भाई चल ये एक प्रीव्यू है, जब भी आप रिवाइज करने बैठो आपके पास एक प्रीव्यू रेडी होना चाहिए। फिर बाद में आता है आपका इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट्स करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट के बाद उसका एक पूरा फॉर्मूला है। ये देखो ये फॉर्मूला इधर मेरे पास लिखवा दिया है मैंने, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, डायग्राम है, जहां पे भी जरूरत हो। तो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि जो देखते हो वो जिंदगी भर याद रहता है कि नहीं? मूवीज 2-3 एक बार भी कोई मूवी देखी उसका सीन याद रहता है, यहां पे क्यों भूल जाते हो फिर? तो पिक्टोरली पिक्चर देखते हैं ना, तब आपको सब चीजें याद आती है। कंटेंट है, फिर उसका जो फॉर्मेट है, थियोरी है, हर एक चीज मैंने यहां पे कवर किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स व्हाटसोएवर। ठीक है, फिर बाद में क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट होते हैं, और मैंने सोल्यूशन भी दे दिया ताकि कभी आपका कोई लेक्चर मिस हो जाए तो आपके नोट्स इनकम्प्लीट नहीं रहने चाहिए, अदरवाइज इधर उधर दर बदर भटकते रहोगे नोट्स के लिए। सो ऑब्वियसली दैट शुड नेवर हैपन। गॉट इट गाइस? समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है दैट यस यार इसको सच्ची में कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, यस सच्ची में, है कि नहीं? चलो डन। फिर बाद में
ये हो जाएगा आपका। तो उसके बाद जितने भी दुनिया भर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो मैंने सारे ले लिए। उसके बाद जो थियोरी है वो भी मैं करवा दूंगा, और एंड में मैंने दे दिया है चैप्टर का एक समरी। ये चैप्टर का समरी कर लिया, ये इसका एक कॉस्ट शीट का स्टेटमेंट कर लिया, तो यादें सब ताजा हो जाएंगी। तो प्रीव्यू के बाद आते हैं अपन लोग कंटेंट पे। कंटेंट में आता है मेरा थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद आता है मेरा फॉर्मूलाज, या जिसको अपन बोलते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मूला, फॉर्मेट, एंड हर एक चीज जहां पे भी मुझे लगता है पिक्टोरल है मैंने वहां पे पिक्टोरल दिया है। तो फॉर्मूला, फॉर्मेट आ गया, और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स। एंड अब आप लोग को एक अलग से बुक मिलेगी फॉर माय MCQs, multiple choice questions for the first time introduced by ICAI in this subject। जी हाँ, फर्स्ट टाइम ये MCQs भी अपन लोग करने वाले हैं, और इसके लिए मैंने अलग से एक बुक ही बना दिया है। ठीक है, सो सेपरेटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक बुक मिलेगा आपको, जिसमें सारे चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वो भी क्लास में ही आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। यस, मजा आने वाला है ना बॉस? यस, बिल्कुल। और फिर बाद में एंड में आता है आपका समरी ऑफ एवरी चैप्टर। चलो गाइस, अभी क्लियर? तो MCQs, जी हाँ, MCQs भी क्लास में ही हो जाएगा शंबिल। ठीक है, डन गाइस। तो ये सारी चीजें आप लोग ऑप्टिमाइज में करने वाले हो। डन है ना? डन 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 डन। और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर में मैं आपको बता दूं गाइस, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर में, इस समरी ऑफ एवरी, इस थ्योरी में, फॉर्मूला में आपका मॉड्यूल बसता है, आपका RTP बसता है, आपका MTP बसता है, आपका पास पेपर बसता है। ठीक है, डन गाइस, डन 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 डन। सो अब मेरा ऑप्टिमाइज्ड विच इज माय डिटेल्ड बुक वो भी कवर हो गया है। एंड फिर अपन लोग करेंगे रिवीजन लेक्चर्स, रिवीजन सेशंस ऑफ ऑल चैप्टर्स। मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पे है, और भी मैं आप लोग को जरूर करवाऊंगा। यस यस प्रत्यांशी, डन। सो ये है आपकी समरी बुक, जिसमें एग्जाम के लिए लास्ट डे रिवीजन आता है। ये समरी बुक से मैं रिवीजन यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा। सो अब ये देखो, ये ऑप्टिमाइज्ड बुक हो गया। ऑप्टिमाइज्ड के बाद मैजिक बुक आएगा। मैजिक बुक मैं आपको बता दूं, मैजिक बुक इज अ समरी वर्जन ऑफ ऑप्टिमाइज्ड बुक एंड समराइज्ड वर्जन ऑफ ऑप्टिमाइज्ड बुक। एंड मैं आपको एक बात क्लियरली बोल दूं दैट यस, इस मैजिक बुक के रिवीजन लेक्चर्स आएंगे यूट्यूब के ऊपर, ऑलरेडी है और भी आएंगे रिवीजन लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। यस, तो यूट्यूब चैनल विदाउट फेल अभी का भी सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है तो काफी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आएगी। सो CA संकल्प कांस्टिया का यूट्यूब चैनल है, एंड एट द सेम टाइम मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका भी लिंक आप लोग को व्हाट्सएप कर देंगे, वो भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे भी आप लोग को सारी चीजें दे दूंगा। प्लस मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, कभी क्या बोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, आपको लगे कुछ ठीक नहीं हालात, मुझसे कहो। ओके, तो कुछ भी इशू हो छोटा मोटा, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर। अब हो सकता है मैं आपको इस नंबर पे इमीडिएटली रिप्लाई ना करूं। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इतना बिजी रहता हूं, मेरे दिन के 6-6, 7-7 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, तो कई बार मैसेजेस मिस हो जाते हैं। बट आप एक रिमाइंडर भेज दो, सर रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 10, रिमाइंडर 8, मैं आपको देख के रिमाइंड करके रिप्लाई कर दूंगा। बट अगर आपको रिप्लाई कर चाहिए तो आज का आज आप सब मुझे एक व्हाट्सएप करेंगे दैट सर आई एम, जो भी आपका नाम है, आई एम XYZ फ्रॉम, जो भी आपकी लोकेशन है, मुंबई
फॉर एग्जाम्पल, and ready to score 100 marks in cost and FM। ये आप आज का आज मुझे व्हाट्सएप कर देंगे सो दैट मेरे ध्यान में रहे दैट यस ये अपना ही स्टूडेंट है और इसको फ्यूचर में कभी कुछ डाउट आता है सो आई शुड बी रेडी टू रिप्लाई। ओके गाइस, डन? ठीक है, तो ये आपको आज मेरे को व्हाट्सएप करना है, रेडी टू स्कोर कितना, 100 आउट ऑफ 100। चल सो अब काफी हद तक अपना डिस्कशन हो चुका है। जैसा मैंने बोला हर एक चैप्टर का आपको रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी है, फ्यूचर में भी आएगा, सब चीज आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। हाथ तो हाथ, चलो ठीक है, डन? क्लियर है इधर तक? किसी को कोई डाउट? डन है सबको? समझ में आ रही है बातें? ठीक है, अब मैं आप लोग को बता दूं कैसे ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आईसीएआई ने डिवाइड किया है। भाई आईसीएआई का एग्जाम है तो उसी के पद चिन्हों पर अपन चलेंगे तो अपने लिए सही रहेगा, है कि नहीं मित्रों? तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को आईसीएआई ने डिवाइड किया है दो पार्ट में। पहला है मॉड्यूल 1 और दूसरा है मॉड्यूल 2। ऐसा मैं नहीं, आईसीएआई खुद कह रहा है। ये देखो, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। आप मेरा ऑप्टिमाइज्ड लेंगे तो मेरे ऑप्टिमाइज्ड में भी मैंने इसी हिसाब से डिवाइड किया है। क्या है ये चैप्टर्स जो मॉड्यूल 1 में है, मैं खाली आपको लिखवा देता हूं, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हार्ड कोर थियोरी चैप्टर, मतलब हार्ड कोर थियोरी चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर तो लास्ट में किया जाता है, इतना थियोरी है। चलो दूसरा मटेरियल कॉस्टिंग, क्या होने वाला है एक एक चीज में वो अपन कल के लिए डिस्कशन रखते हैं, आज ही सब बता दूंगा तो कहीं हैवी ना हो जाए। मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओवरहेड्स। फिर फोर्थ चीज जो अपन लोग यहां पे करने वाले हैं, यस, ओवरहेड्स। इसके बाद में आता है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विच इज चैप्टर 5, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। फिर आएगा कॉस्ट शीट एंड देन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका बनता है मॉड्यूल 1। कितने चैप्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7। आओ ये देखो इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट को देखो, ये देखो सेम तरीके से डाला है यहां पे। अगर आप अपना ऑप्टिमाइज्ड भी खोलोगे ना, जब आपका मॉड्यूल 1 खोलोगे आपको ये 7 चैप्टर्स ही दिखेंगे। जैसा मैंने बोला था पूरा का पूरा मैं आईसीआई के पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई टेंशन ना रहे। ओवरहेड्स हाफ सीए वाला, हाँ वही हाफ सीए वाला वो वाला ओवरहेड्स नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ओवरहेड्स वो वाला नहीं चलो फिर बाद में आते हैं अपन लोग मॉड्यूल 2 के ऊपर। मॉड्यूल 2 में आपको दिखेगा यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। चलो मैं लिखवा देता हूं आप लोग को यहां पे वो भी। इधर चैप्टर का नंबर भी लिख सकते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर आता है यहां पे यूनिट एंड बैच, फिर जॉब। अब यहां पे ओल्ड सिलेबस में देयर यूज्ड टू बी समथिंग कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट आल्सो, बट अभी आपको खाली जॉब के हिसाब से करना है। फिर है प्रोसेस, जॉइंट प्रोडक्ट, सर्विस। सो प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, फिर है सर्विस कॉस्टिंग, राइट,
and then my favorite, standard costing, marginal costing and budgetary कंट्रोल। और इनका चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड टोटल 15 चैप्टर्स जो अपने को पढ़ने हैं फॉर आवर सिलेबस। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? डन। डन गाइस, डन डन डन। चलो ओके, सो ये अभी कुछ लिखो मत, डोंट वरी। अच्छा, अभी मैं आपको ये और एक चीज बता दूं कि क्या होने वाला है, सिस्टम, अपना सिस्टम कैसे होगा। तो से आप लोग अगर लाइव में हो, देन इन दैट केस क्या होगा, एक तो मेरा लाइव लेक्चर होगा, इस लाइव लेक्चर का बैकअप डाल दिया जाएगा गूगल ड्राइव के ऊपर, इसका बैकअप डाल दिया जाएगा गूगल ड्राइव के ऊपर। ठीक है, एट द सेम टाइम जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं, जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स है गाइस, सुनो, जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स है ना, जैसे जो भी मैं लिखवा रहा हूं, ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स डेली बेसिस पे ये भी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिए जाएंगे। जी हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लिखने में काम चोरी करो, नो। सी, आप लोग अभी 18, 19, 20 साल के ऊपर के लोग हो, तो मुझे उस चीज का टेंशन लेने की आई होप जरूरत नहीं हो कि आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। वो एक यू हैव टू बी, बोलते हैं ना, दिल से अपने आप को प्रॉमिस करो कि यस करना है, दिल से मेहनत करना है, एंड वहां पे कोई काम चोरी नहीं चलेगी। ओके, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स के बाद यहां पे देयर इज अ सिस्टम के गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हूं मैं शेड्यूल, कि भाई मेरा कितना क्या हुआ है। तो कभी आपको फ्यूचर में अगर रिवाइज करना है तो ये शेड्यूल से आपको पता चल जाएगा कि कौन से डे में मैंने कौन सा टॉपिक में, कौन सा कॉन्सेप्ट में, कौन सा क्वेश्चन करा है। यस, इतना डिटेलिंग, तो आपको फिर और कुछ भी करने की जरूरत, मतलब कुछ और, अगर आपको से फॉर एग्जांपल अभी आपने लाइव में अटेंड कर लिया, आपको चीजें समझ में आ गई, आपको रिवाइज बहुत टाइम बाद से 2 महीने बाद आप रिवाइज कर रहे हो और आपको याद आया कोई कॉन्सेप्ट, और आपको याद नहीं आ रहा है कि अरे यार वो कॉन्सेप्ट मैंने कब किया था, कहां पे किया था, याद नहीं आ रहा है, एक बार रिवाइज कर लेता हूं, तो आपके पास 100% बैकअप है। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे गूगल ड्राइव के ऊपर, ये शेड्यूल होगा, शेड्यूल को आप डाउनलोड करके देख लोगे कि अच्छा यहां पे डे 21 में लेक्चर नंबर 1 में सर ने ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला क्वेश्चन करवाया है। समझ में आया गाइस? डन। सो ये सारी चीजें हमारी तरफ से आपको गूगल ड्राइव पे प्रोवाइड की जाएगी, बैकअप, हैंड रिटन नोट्स एंड शेड्यूल ऑन डेली बेसिस। मतलब जैसे ही मेरा चैप्टर हुआ मैं आपको कर दूंगा अपलोड, आई मीन जैसे मेरा सेशन हुआ रादर अपलोड कर दिया जाएगा रेगुलरली, राइट। सो मॉड्यूल 1 में कितने चैप्टर्स है बच्चा? मॉड्यूल 1 में है 7 चैप्टर्स, एंड मॉड्यूल 2 में कितने चैप्टर्स है बेटा? मॉड्यूल 2 में है 8 चैप्टर्स। ठीक है, ओके। और ठीक है, अब मैं आपको बता दूं मेरे पढ़ाने का तरीका, जिसके लिए आपने ये लेक्चर ज्वाइन किया है। यस, and my style of teaching is going to be very very simplistic, जो आपको डे 1 से ही समझ में आ जाएगा। क्या पता है, सबसे पहला काम, कोई भी चीज करवाने के पहले मैं आप लोग को दूंगा उसके पीछे का एक एग्जाम्पल, और ये मेरे सारे सेल्फ क्रिएटेड एग्जाम्पल है जो मार्केट से कनेक्टेड है, जो आप डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे, और आपको लगेगा सर ये तो मेरे साथ भी हुआ है, और मैं बोलूंगा क्या आपने तब कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था? आप बोलोगे नहीं सर, मैं बोलूंगा अब से अप्लाई करना। तो ये एग्जाम्पल कनेक्टेड, ऐसे आपके साथ एग्जाम्पल बनाऊंगा मैं कि आप खुद वो एग्जाम्पल से
कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करोगे, आप खुद कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करोगे और इस कॉन्सेप्ट से अपन लोग डिराइव कर पाएंगे फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला को रट्टा मारना है या डिराइव करना है? बोलो बोलो, चल चल। करेक्ट सर, 101% सर डिराइव करना है, बट डिराइव करने के लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कहां से आता है भाई? एग्जाम्पल से। कॉन्सेप्ट कोई ऊपर वाला ऐसे गिराता तो है नहीं, चलो कॉन्सेप्ट बन गया, चलो गिर जाओ, कॉन्सेप्ट बन गया, गिर जाओ। नो, इट इज दिस कॉन्सेप्ट हैज कम हाउ? बाय एग्जाम्पल। कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हुआ होगा कहीं ना कहीं, उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बदौलत कॉन्सेप्ट आया होगा, उसके बदौलत फॉर्मूला डिराइव हुआ होगा। वो एग्जाम्पल क्या है वो आपको आपका भाई पढ़ाएगा पहले, डोंट वरी। और मैं आपको बोलता हूं मेरे एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो लाइफ टाइम तक आप याद रखोगे। यस, ये मेरी गारंटी है, इतना आप मेरे पे छोड़ देना, लाइफ टाइम यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। इनफैक्ट मेरा सेशन ही मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करने वाला हूं, एंड दैट्स हाउ द टोन इज गोइंग टू बी सेट। क्या बोलता है पब्लिक? ऑल सेट? तरीका सही लग रहा है? लग रहा है अपन लोग इसी हिसाब से करना चाहेंगे? डन। अब मेरा नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी एज अ स्टूडेंट। देखो अब अपने को आने वाला ऑलमोस्ट 2.5 to 3 मंथ साथ में बिताना है। तो मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरे पास से, ठीक है ना? ये भी तो जरूरी है कि मैं आप लोग से समझ लूं आप क्या चाहते हैं। तो यू टेल मी योर एक्सपेक्टेशंस, योर एक्सपेक्टेशंस कि सर प्लीज ऐसे तो ये चीज तो करवाना ना सर, सर ये ना मेरा वीक है, थोड़ा इस पे ध्यान देना ना सर। एनीथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। देखो आज मौका है, दस्तूर है, बोल दो भाई क्या चाहिए आपको मेरी तरफ से। योर विश इज माई कमांड। टेल मी टू मेक लेक्चर्स इंटरेस्टिंग एट योर ऑनर सर। हर एक लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा, ये मेरी गारंटी है, एंड वो इंटरेस्टिंग बनेगा इस स्टाइल से, ये आपको मैं बता सकता हूं। सो फर्स्ट सर लेक्चर्स इंटरेस्टिंग बनाना प्लीज, ठीक है? लेक्चर्स को जरूर इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सेकेंड और कुछ, और एवरीबॉडी प्लीज पार्टिसिपेट एंड टेल मी। फिर मैं मेरे पॉइंट्स बोलूंगा, मुझे क्या चाहिए या आपके क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए थे। होमवर्क डाउट सॉल्विंग, पलक का बहुत अच्छा पॉइंट है कि सर होमवर्क तो दे दोगे आप, बट अगर वो होमवर्क में हमारे को डाउट आया तो आप सॉल्व करोगे ना सर? जरूर करेंगे। होमवर्क डाउट्स सॉल्विंग। नेक्स्ट कि सर क्लास में माहौल बना रखे अपन लोग। ओके सर, लेक्चर इंटरेस्टिंग बनाएंगे और माहौल भी बनाएंगे, उसका टेंशन ना लीजिए। हाँ सर, कोर्स इतना सारा है, कॉन्सेप्ट्स हम लोग भूल जाएंगे। तो आर्या जी पूछ रही है सर उसके लिए आप क्या करोगे? करेक्ट, उसके लिए रेगुलर रिवीजन ऑन डेली बेसिस। तो अपन क्या करेंगे पता है? जब मैं नेक्स्ट डे का लेक्चर स्टार्ट करूं, क्यों ना उसके पहले जैसे ही मैं सेशन स्टार्ट करूं, क्यों ना उसके पहले लास्ट में जो भी हुआ था, लास्ट लेक्चर में जो भी हुआ था, उसको पहले रिवाइज करवा दूं। क्या बोलती है राहुल जी? क्या बोलती हैं? सही है आर्या जी? बराबर। सो रेगुलर रिवीजन ऑन डेली बेसिस करेंगे तो आप आगे का भूल ही नहीं पाएंगे। हाँ, फिर टेस्ट आफ्टर चैप्टर कंप्लीट। ओके, टेस्ट आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन। ओके, सिस्टम सेट हो चुका है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बी एन एक्सपर्ट लाइक यू इन कॉस्टिंग। मेरे जैसा एक्सपर्ट बनना चाहते हो? पक्का बना दूंगा, बस एक चीज आपसे चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं भी आपके जैसा ही था, एक्सपर्ट तो नहीं बोलूंगा अपने आप को, आज भी मैं सीख ही रहा हूं, मैं अपने आप को यही मानता हूं, बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
Oh, यशस्वी has hit the bullseye. सर प्लीज मोटिवेशन देते रहना. एज स्टूडेंट्स इतना प्रेशर होता है, प्लस इतने सारे लेक्चर्स 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 में हम लोग इतने लॉस्ट हो जाते हैं दैट कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड फील हो जाते हैं सर, कि क्या हम लोग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. सो यस, देयर विल बी रेगुलर मोटिवेशन एज वेल. हैंड रिटन नोट्स बनवा दीजिएगा. शंबिल, वेरी वेल सेड. मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बोलता हूं स्टूडेंट नोट्स. सर ये स्टूडेंट नोट्स क्या होता है? यही होता है, हैंड रिटन नोट्स. मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बोलता हूं स्टूडेंट नोट्स. इट इज नथिंग बट हैंड रिटन नोट्स जो आप बनाओगे क्लास के लेक्चर के इटसेल्फ. हार्ड कॉन्सेप्ट्स को स्लो सिखाना. ओके, ठीक है. सो मैं इधर शुभांकर का एक इजी वे में लिखता हूं दैट टू मेक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स इजी. शुभंकर जी, आप यही बोलना चाहते हो? टू मेक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स इजी. डन सर. स्टडी टिप्स. सो मोटिवेशन के साथ साथ इधर मैं लिख देता हूं स्टडी टिप्स भी आपको देते रहूंगा. एग्जाम के प्रेजेंटेशन के लिए टिप्स दीजिएगा. तो जो टेस्ट है उसमें वो चीज डिस्कस की जाएगी आप लोगों के साथ. ओके 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 ओके. सो एग्जाम प्रेजेंटेशन टिप्स मैं इधर लिख देता हूं भाई. एंड मैं आपको बता रहा हूं खाली मेरे ही सब्जेक्ट का नहीं, हर एक सब्जेक्ट का मैं यहां पे आपको टिप्स देते रहूंगा. यस. और मैं क्या करूंगा पता है? बीच बीच में जैसे ही मेरा कोई चैप्टर हो गया, अपन लोग एक काइंड ऑफ अ क्विज जैसा खेलेंगे, जहां पे मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है, क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है. तो उससे आपका एमसीक्यू का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और उससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा. चलो, सो आई थिंक कैन आई से ये एक्सपेक्टेशन मेरी तरफ से मैं ले लेता हूं. एक बात बोलना चाहूंगा इस चीज के, तेरे सारे दुख मेरे, मेरे सारे सुख तेरे. आज से याद रखना ये बात, जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाते तब तक ये सारी चीजें मैं करवाने का आपके साथ एक प्रण लेता हूं. ओके, आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए? आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं, जो किसी ने यहां पे नहीं बोला, एंड दैट इज रेगुलर कम्युनिकेशन. अदरवाइज है ना, लॉस्ट हो जाओगे. हाँ, तो मैं आपको पूछते रहूंगा, आपको जवाब देते जाना है. अगर वहां पे किसी ने जवाब देना बंद किया तो लाइव से आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि वरना मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं. चलेगा, दोगे कि नहीं दोगे? तो रेगुलर कम्युनिकेशन, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आप लोग की तरफ से. प्लस मैं तो चाहूंगा 100% अटेंडेंस. आई अंडरस्टैंड कभी कभी बीमार बीमार हो गए, बट फिर भी मैं तो चाहूंगा आप अटेंड करो. मतलब एक कहावत है मेरे लेक्चर्स में जो यूजुअली मैं सीए फाइनल वालों को बोलता हूं, जान जाए पर लेक्चर ना जाए. क्योंकि कैसा है, चीजें कनेक्टेड होती है. तो कई बार वो लेक्चर मिस हो जाता है ना, फिर आगे का कनेक्शन थोड़ा छूट जाता है. इवन दो मैं ट्राई करूंगा कि कनेक्शन के साथ भी कभी आप लेक्चर मिस करो तो भी आप बैठो और आगे अटेंड करते जाओ, बट फिर भी रहे तो अच्छा है. ठीक है. सो 100% अटेंडेंस मुझे चाहिए. एंड थर्ड इज प्रैक्टिस थ्रू होमवर्क एंड टेस्ट. ये आप लोगों के हाथ में. होमवर्क मैं दूंगा बट आप करके नहीं आए, या टेस्ट में लूंगा बट आपने नहीं दिया, तो इन दैट केस इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता. तो ये नहीं होना चाहिए, है ना. सो प्लीज ये तीन चीज आप लोग मुझे कमिट कर दो. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने डिमांडिंग हो रहे तुम लोग. ये 8 चीज मैंने कमिट कर दी. ठीक है, चलो डन. ओके ओके ओके. चलो, सो इस पॉजिटिविटी के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ दैट यस मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट में. टेस्ट में गलतियां हो तो क्लियर कर देना प्लीज, जरूर.
सो वो इधर अपना जो था ना 100% होमवर्क डाउट सॉल्विंग में, तो वो उधर अपन ध्यान ले लेंगे। ठीक है, चलो अब ये अपना टोन सेट हो चुका है। अब मेरे को है ना बहुत मन कर रहा है कि मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं, बट आज फर्स्ट सेशन है तो मैं उसको लाइट रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ठीक है, एक एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे, बट कल से तो पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूं, वो बात की गारंटी है। अब मैं आपको सिर्फ बता दूं कि मैंने इस सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड किया है। सो सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैंने कैसे डिवाइड किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने इसको डिवाइड किया है थ्रू फेजेस। नंदिनी, दैट विल डिस्कस। मैंने क्या किया पता है, मैंने इस पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड किया है इनटू 4 फेजेस। जी हाँ, हाँ यस, कल क्लास है ना, 100% क्लास है कल। फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। जी हाँ, फेज 1 में आते हैं मेरे टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स। फेज 1 में मैंने कुछ टॉपिक्स को डिवाइड किया है। सो यहां पे प्लीज एवरीबॉडी ध्यान देना, एंड दोज टॉपिक्स फॉर मी आर कॉस्ट शीट, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ये हो गया आपका एक फेज। ठीक है, एग्जाम में भी आपको रिवाइज इस फेज के हिसाब से ही करना है। यस, यू हर्ड दैट राइट। सेकेंड फेज मेरा आता है मार्जिनल। ठीक है, मार्जिनल, स्टैंडर्ड एंड बजटरी। दिस इज गोइंग टू बी अनदर फेज। तो ये फेज आप क्यों बता रहे हो सर? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जब रिवाइज करना है ना, आप अपना रिवीजन इस हिसाब से, इस फेज के हिसाब से कर सकते हो। यस, फिर बाद में आता है फेज 3। ठीक है, फिर बाद में आता है फेज 3। फेज 3 में मेरे जो चैप्टर्स है, एंड लास्ट में फेज 4। तो फेज 3 के मेरे चैप्टर्स में लिख रहा हूं, दे आर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, पहले उससे ज्यादा प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। एंड जो मेरा लास्ट फेज है, जिसको मैंने फेज 4 का नाम दिया है, दिस फेज विल कवर द रिमेनिंग टॉपिक्स, विच इज योर सर्विस कॉस्टिंग, job costing, unit and batch costing, and introduction to cost and management accounting. Introduction to cost and management accounting. So phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, ये 4 फेज बना के मिलता है मेरा, yes, total 100 marks, which is going to be for your examination. And आपको भी रिवाइज, मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी रिवाइज इस फेज के हिसाब से ही करना है।
और मैं भी हो सकेगा उतना फेज वाइज ही आप लोगों को चीजें करवाते जाऊंगा। अभी क्लियर गाइस? तो देखो टोटल कितना, 4 यहाँ पे, 3 7, 4 11 एंड 4 15। व्हाट इट गाइस? ठीक है, सो इस फेज के हिसाब से देखो पढ़ना रहेगा। डन गाइस? चलो अब एक लास्ट चीज बता देता हूं बिफोर वी रैप अप फॉर टुडे, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर पेपर पैटर्न। जी हाँ, पेपर पैटर्न इज गोइंग टू बी 100 मार्क्स। इस 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स का है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 70 मार्क्स का है डिस्क्रिप्टिव। इसमें केस बेस्ड सिनारियो आएगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे ऑफ 1 और 2 मार्क्स ईच, समझे? एंड दूसरा है 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। ये 70 मार्क्स जो आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, इसमें ICAI कैन प्ले विद फ्यू थिंग्स। सो इसका मोटा मोटा अगर मैं आप लोग को एक पैटर्न बताऊं, देन इन दैट केस देखो क्या करेंगे वो लोग, इसमें आप लोग को ऑप्शंस भी दिया जाएगा। सो से फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा एंड जो बच्चा रिमेनिंग है, सो व्हाट दे मे डू इज दिस ऑल्सो। 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड जो रिमेनिंग 45 मार्क्स है उसको 15 मार्क्स इंटू 3 क्वेश्चंस करके भी इंस्टीट्यूट कर सकता है। लेट्स सी दैट इंस्टीट्यूट कैन प्ले विद इन इटसेल्फ। तो इसके ऊपर अपने को कहीं पे भी स्टिक नहीं होना है। हाँ, बस वी शुड नो दैट अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का एमसीक्यूज आएगा एंड 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आएगा एंड 70 मार्क्स में केस बेस्ड सिनेरियो होगा जिसमें एक एक 2-2 मार्क के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछेगा। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? क्या इधर तक सब आपको समझ में आ गई है बातें मेरी? डन। 4 फेज। ओके, नेगेटिव मार्किंग है क्या सर एमसीक्यू में? नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यू। ठीक है, सो नो नेगेटिव मार्किंग। यस, ओके। अब ये फेज आज मैं मेरे स्टोरी पे, तो देखो अभी तुम लोग मुझे वो व्हाट्सएप करने ही वाले हो ना। क्या व्हाट्सएप करने वाले हो? अपना नाम एंड साथ में मेरे को एक प्रॉमिस दे रहे हो, आई एम दिस रेडी टू स्कोर 100 मार्क्स इन कॉस्ट एंड FM। व्हाट्सएप कर रहे हो आप लोग मेरे को, राइट? ये इसके साथ मैं अपनी स्टोरी पे डाल रहा हूं और तुम भी अपनी स्टोरी पे ये डाल दोगे दैट दिस इज हाउ आवर सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी फेज्ड आउट, सो दैट ये आपके लिए भी एक रिमाइंडर है और मेरे लिए भी एक रिमाइंडर है दैट यस, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच आवर सब्जेक्ट। ले लिया है मैंने। गूगल ड्राइव वाला जो जब देख रहा है वो तब डाल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोलते हो पब्लिक? डन गाइस? ऑसम, सिंपली ऑसम। ठीक है ना? तो ये मैनिफेस्टेशन अपन लोग ने कर दिया है एंड अब इस मैनिफेस्टेशन से पीछे नहीं हटना है। जान लगा देंगे सर, जान लगा देंगे। बट आज जो बात कही है, आज से 1 साल बाद जब रिजल्ट आएगा ना सर, आपको प्रूव करके दिखा देंगे दैट यस वी हैव डन व्हाट वी हैड प्रॉमिस्ड। डन गाइस? आज के लिए इतना काफी है। जैसा मैंने बोला धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाऊंगा। आज और बढ़ा दिया तो कहीं ओवरहेड्स ना चले जाए, तो इसलिए आज मेरे को बस आप लोग को देना था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। तो आज मैंने क्या करवाया? इंट्रो ऑफ माई सेल्फ एंड
यू कैन से सब्जेक्ट एंड एक पैटर्न अपन लोग ने डिस्कस कर लिया। ओके, कल हार्डकोर कॉस्टिंग स्टार्ट होने वाला है गाइस, तैयार रहना, फ्रेश होके आना एकदम, एंड लेट्स डू इट। एंड जैसा मैंने बोला है, 3 चीज आपसे, कम्युनिकेशन, रेगुलरिटी, राइटिंग प्रैक्टिस। चलो, टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता गाइस। आज जो भी पढ़ा, छोटा सा रिकैप आप लोग को करवा देता हूं। अपने बारे में मैंने जरा बताया, आप पढ़ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फर्स्ट अटेम्प्ट इंटरमीडिएट क्लियर, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड से, वर्कड विद जेपी मॉर्गन फॉर 4 years, टीचिंग एट सीए इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल फॉर द लास्ट 10 years, एक डेकेड से मैं पढ़ा रहा हूं, with students ranging from even 100 out of 100 in the subject that we are studying. प्रैक्टिकली आप लोग को हर एक चीज कनेक्ट करवाऊंगा मैं मार्केट से, एंड आफ्टर एवरी सेशन कुछ नया सिखाऊंगा जिससे आपको भी लगेगा दैट यस सर मजा आया। ठीक है, चलो डन। मराठी में बाय एंड थैंक्स कैसे बोलते हैं? चला मंडळी, आभारी आहेत, भेटूया लवकरच। बराबर बोला क्या मैं? ओके खंडेलवाल जी, चलो थैंक यू सो मच। यशु, गौरव, ननी, नंदिनी, and in so many names, everybody, thank you so much, take care. So excited for tomorrow? Me too, I am so excited for the next 2.5-3 months that we are going to be together. Bye bye, hasta la vista, see you all tomorrow, take care. अच्छा, बाकी सब चीजें गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी। 2-3 दिन एडजस्ट होने को आपको शायद लग सकता है, मेरे साथ नहीं, इन जनरल। अभी नया टेक्नोलॉजी आप लोग ने शायद अडॉप्ट किया हो, तो लाइव लेक्चर्स देख रहे हो या व्हाटएवर इट इज, 2-3 दिन लगेगा। 2-3 दिन देना, पैनिक मत होना, फिर सब चीज सेट हो जाएगी। मेरे साथ तो कल से ही आप लोग एडजस्ट होना चालू हो जाओगे। कल के बाद हर लेक्चर का आप वेट करोगे, देखना कि सर कब होगा आपका लेक्चर, सर थोड़ा और ले लो ना, कब होगा नेक्स्ट लेक्चर, कब होगा सर, और सीखना है सर, और सीखना है, और बातें बताओ ना प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में। ये आप लोग से मैं देखना बुलवाने वाला हूं। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में। चलो बाय, यस लवकर भेटूया, बाय बाय। ठीक है, और हाँ, ये मेरा कमिटमेंट तुम लोग ने सेट कर दिया है, तुम लोग का कमिटमेंट मैंने सेट कर दिया है। बाय बाय, सी यू ऑल, थैंक यू। आज से ही वेट है, बस यही सुनना था। चलो ठीक है, तो मुझे आप लोग प्लीज ये भेज दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर दिस, आई विल बी वेटिंग फॉर दिस मैनिफेस्टेशन, दिस एंड अपना स्टोरी में अपन बनाएंगे। ये मैं भी डाल रहा हूं अपनी स्टोरी में, नॉट टू वरी। यस, तुम लोग इधर ही फोटो ले लो भाई। ये इंटर बाय सीए संकल्प कांस्टिया।